हालेलुया, गुड मॉर्निंग। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। क्या आप उठ गए हैं? उठ जाइए, 6:30 बज गए हैं ना। या फिर आप उठ गए हैं, आपने अपना मेडिटेशन कर लिया है? क्या आपने प्रभु के वचन से पढ़ा? क्या आपने व्यक्तिगत तौर पर प्रभु से आज प्रार्थना की? क्या ऑफिस के लिए निकल चुके हैं? जो भी आप काम करें, सबसे पहला स्थान हमेशा प्रभु के लिए होने पाए। आपको प्रभु के और करीब लाने के लिए हम हर रोज यह कार्यक्रम लाते हैं। समय तो आपको याद है ना, हर रोज सुबह 6:30 बजे YouTube पर यह कार्यक्रम आता है। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आप विदाउट फेल इन कार्यक्रमों को देखने पाएं और अपने जीवन में आशीषित होने पाएं। छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक और दिन आपने दिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आज के इस दिन में आपकी इच्छा के अनुसार जीने में, अपने दिन की शुरुआत और अंत आपसे करने में हमारी मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी हां, जब हम इस संसार में जीवन बिताते हैं, कभी भी संसार को या मनुष्यों को प्रसन्न करने का प्रयास ना करें। हमेशा याद रखें, हम इस संसार के नहीं हैं, हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। हम इस संसार में केवल एक यात्री हैं। यह याद रखते हुए, जब कभी छोटी मोटी परेशानियां, तकलीफें, समस्याएं सामने आती हैं, उनकी वजह से हम हैरान परेशान ना हो, बल्कि यह केवल थोड़े समय के लिए है। एक बहुत बड़ी आशीष हमारे लिए स्वर्ग में इंतजार कर रही है। इस बात को समझकर उस भयंकर नरक की आग के सामने, जहां की आग कभी कम नहीं होती, जहां कीड़े कभी मरते नहीं, उसके सामने यह जो परेशानी है, यह कुछ भी नहीं। अगर हम इस बात को समझने पाए तो फिर हम जीवन में काफी हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ जीने पाएंगे। तो जब आपके सामने परेशानियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, चाहे वो छोटी मोटी समस्याएं हो या फिर गंभीर या असहनीय परेशानी ही सामने आ जाए, एकदम आपके मुंह से निकलने वाला जो शब्द है, वो क्या है? प्रभु है ना, प्रभु मुझे बचाएंगे, प्रभु मुझे छुटकारा देंगे, प्रभु मेरी रक्षा करेंगे, मुझे जय देंगे। क्या ऐसी सोच आप में आती है? या फिर जब आप परेशानियों का सामना कर रहे होते हैं, आर्थिक परेशानियों में जब आप फंस जाते हैं, जिन लोगों पर आपने भरोसा किया था, जब वे ही आपकी निंदा करने लगते हैं, दूसरों के सामने वे आपको अपमानित करने लगते हैं, या फिर आपको कोई बहुत ही खतरनाक बीमारी है, डॉक्टर्स जब आपसे कहते हैं, या फिर आपने बहुत मेहनत की, आप बहुत अच्छी तैयारी करके एग्जाम्स लिखने गए, आप बिल्कुल आश्वस्त थे, आपको जरूर फर्स्ट क्लास मिलेगा, फिर जब लिस्ट से आपका नाम गायब होता है, ऐसी परिस्थितियों का जब आप सामना करते हैं, तब आप क्या करते हैं? ऐसी स्थिति सबके जीवन में आती है, कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो। चाहे आप कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो, या फिर कोई अधिकारी हो, या फिर कोई और हो, बहुत मेहनत करके आपने एक बिजनेस को खड़ा किया और अचानक वो बिजनेस ठप हो जाता है। इस प्रकार की परिस्थितियां जो हैं, हम में से हर एक के जीवन में कभी ना कभी अचानक ही वो आ पड़ती हैं। मेरा सवाल यह है, ऐसी परिस्थितियां जब आपके सामने आती हैं, आपके हृदय में उठने वाले विचार क्या होते हैं? आपके मुंह से निकलने वाले शब्द क्या होते हैं? अब सब खत्म, अब कुछ नहीं बचा, मैं हार गया हूं, मुझसे नहीं हो सकता, अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। क्या इस प्रकार के नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं? कुछ लोग तो इसी के बारे में सोच सोचकर काफी अधिक व्याकुल हो जाते हैं और कहने लगते हैं, मैं मर जाता हूं, अब मरना ही बेहतर है।
मर जाता तो अच्छा होता। मरने के विचार ही दिमाग में आते हैं। बताइए, कुछ लोग इसी का विपरीत करते हैं। उनकी परेशानियों को दूसरों पर मढ़कर अरे तू क्यों नहीं मरता कहते हुए सामने वाले को कोसते रहते हैं। देखिए, विश्वासियों के मुंह से यह मृत्यु की बात नहीं निकलनी चाहिए। बड़े बड़े आत्मिक नायकों के मुंह से भी कई बार यह शब्द निकल आते हैं। प्रभु का सेवक एलिया भी एक बार यह कहता है, प्रभु मैंने जो किया बहुत है, अब मुझे आप मार डालें, ऐसी प्रार्थना करता है। समझ रहे हैं? शिमशोन जो कि इतना अधिक बलवान था, अपने मृत्यु की बाट जोहता है। इस प्रकार से हम वचन में देखते हैं। आज कई लोगों में इसी प्रकार का विचार है, तू मर जा या मैं मर जाऊं। इस प्रकार के वचन प्रभु के संतानों के मुंह से कभी भी नहीं निकलने चाहिए। यह शैतानी बात है, हमें हताश करने के लिए, हमें निराश करने के लिए, परमेश्वर की योजनाओं से हमें दूर ले जाकर हमें हारा हुआ दिखाने के लिए शैतान इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करता है। आप खुद अपने आप पर दोष लगाते हैं, अपनी निंदा करते हैं, अपने आप को बुरा भला कहते हैं, अपने आप को दंडित करते हैं। यदि आप यीशु मसीह को अपने हृदय में अपने राजा होकर स्वीकार करें तो आसपास की परिस्थितियों को देखकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब मुझे बताइए, क्या आपने कभी मैं मर जाऊंगा या तू मर जा ऐसा कभी कहा है? आप कह रहे हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मेरे जीवन में भी कई बार जब मैं विकट परिस्थितियों का सामना कर रहा था जो मुझसे सहन नहीं हो पा रहे थे, एक सेवक होने के बावजूद मेरे मुंह से कई बार निकला, मर जाता तो अच्छा था। लेकिन ऐसे समयों में मैंने प्रभु के पास जाना सीख लिया। उस दौरान प्रभु की ओर देखना मैंने सीख लिया। आप भी इस प्रकार के नेगेटिव थॉट्स जब आते हैं, प्रार्थना करना सीखें, प्रभु क्यों इस प्रकार की परिस्थिति मेरे जीवन में आई है? क्यों इस प्रकार की कठिन परिस्थिति आज मेरे सामने आई है? आप पर मेरा विश्वास क्यों कम हो रहा है? आप मेरे उद्धारकर्ता हैं, मेरा जीवन आपके हाथ में है, आप मुझे मृत्यु से बचाएंगे। इस प्रकार कहते हुए यदि हम लोग प्रार्थना करने पाएं, अद्भुत चमत्कार को अपने जीवन में देखने पाएंगे। अय्यूब के जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आई, भले ही वो मुझे मार डालें लेकिन मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। चाहे मैं पूरी तरह खत्म हो जाऊं तो भी मैं अपने प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। अय्यूब कहता है। दाऊद के सामने भी जब ऐसी परिस्थिति आती है, वो देखिए क्या करता है। भजन संहिता 118 उसकी 17वीं आयत से, भजन 118 17वीं आयत से, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। हर रोज इस वचन को कहें, मैं नहीं मरूंगा। इस परेशानी की वजह से मैं नहीं मरूंगा, इस बीमारी की वजह से मैं नहीं मरूंगा, इस तकलीफ की वजह से मैं नहीं मरूंगा। मुझे जीवित रखने वाले मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। इस बीमारी की वजह से मैं मर गया और मिट्टी में मिल जाऊं तो प्रभु परमेश्वर को महिमा नहीं मिलेगी। भले ही लोग कह रहे हो, परिस्थितियां कह रही हो, डॉक्टर्स कह रही हो, अब उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं इस मृत्यु शैया से उठूंगा और परमेश्वर की महिमा अपनी जबान से करूंगा। मैं प्रभु की गवाही दूंगा। यस, शैतान मृत्यु तक हमारी परीक्षा कर सकता है, लेकिन हमारे प्राण प्रभु के हाथों में हैं। उनकी अनुमति के बिना हम इस संसार को नहीं छोड़ेंगे। क्या मट्टी आपकी स्तुति कर सकती है? जीविते ही तो ना आपकी स्तुति करेंगे। क्या मृत शरीर परमेश्वर की स्तुति कर सकता है? मृत्युशैया से उठने वाले और अधिक परमेश्वर के गवाह होकर जिएंगे।
परमेश्वर हमसे काफी अधिक प्रेम करते हैं, इसीलिए वे नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो, यहां तक कि दुष्ट का नाश होना भी उन्हें पसंद नहीं। प्रभु यही चाहते हैं कि वे पश्चाताप करके अपने जीवन को बदलें। भले ही हम हमारे कार्यों द्वारा, चाल चलन द्वारा परमेश्वर को बहुत अधिक दुखी करते हों, फिर भी हमें मृत्यु के हाथों छोड़ देने की इच्छा प्रभु कभी नहीं रखते, बल्कि हमारे जीवनों में चमत्कार करने की वे इच्छा रखते हैं। आप संदेह क्यों कर रहे हैं? क्यों मरने की मंशा रखते हैं? विफलता की वजह से क्यों मरना? दोबारा प्रयास कर सकते हैं ना। अगर आपकी मंगनी टूट गई है तो इससे क्या हुआ? लास्ट मोमेंट में विवाह नहीं हुआ, इस वजह से निराश होने की क्या जरूरत है? क्यों ना यह सोचें कि प्रभु इससे बेटर आपको देने वाले हैं। एक बार आपने कोशिश की, असफल हुए, तो क्या हुआ? दूसरी बार और अधिक प्रयास करें, जरूर प्रभु आपको दुगनी सफलता देंगे। यस, देयर इज ऑलवेज होप। प्रभु में हमारे पास सदैव आशा है। जब हम उन पर भरोसा रखते हैं, वे हमारी बलहीनता को हमारे बल में बदलते हैं। मर जाता तो अच्छा होता, यह शब्द दोबारा कभी ना कहें। जब आप ऐसा कहते हैं, आप प्रभु को दुखी करते हैं। इतने महान प्रभु जब आपके साथ हैं, तो फिर क्यों आप ऐसी छोटी बात कहते हैं? तुझे संदेह क्यों हो रहा है? मैं हूं ना तेरे साथ में, मैं तेरे साथ हूं, तेरे साथ हूं। कितनी बार प्रभु कहते हैं, मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा, तेरे हाथ को पकड़कर मैं तेरी अगुवाई करूंगा। प्रभु बार बार हमसे यह कहते हैं, और यहां तक कि उन्होंने हमारे लिए अपने प्राण दिए। फिर भी अरे मेरे लिए कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, मैं असफल हो गया, मुझे मर जाना अच्छा होगा। कभी भी ऐसा ना कहें। प्रभु के एक सेवक इस प्रकार कहते हैं, जब अपने आप को देखते हो, प्रभु को देखो। जब अपने आप को देखोगे काफी छोटे नजर आओगे, लेकिन जब प्रभु को देखोगे काफी विशाल नजर आओगे। अगर वे महान प्रभु आपके जीवन में होंगे तो आप बड़े कार्य करने पाएंगे। छोटा दाऊद जब विशालकाय गोलियात को देखता है, गोलियात को देखकर सब डर रहे थे, लेकिन दाऊद उस विशालकाय गोलियात को नहीं देखता, लेकिन अपने साथ जो प्रभु हैं उनकी ओर देखता है। गोलियात, तूने जिनकी निंदा की, उन यहोवा के नाम से मैं तेरे सामने आता हूं। कहते हुए यहोवा के नाम पर उसने विश्वास किया। यस, हम बलहीन ही हैं। कई बार हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन यदि हम प्रभु की ओर निहारें, नए बल को प्राप्त करेंगे। आज से अपने जीवन में निराशा को स्थान ना दें। जो चीज आपको हैरान परेशान कर रही है, उसे लेकर प्रभु के सानिध्य में आए। प्रभु आपको जयवंत बनाएंगे। जहां तू अपमानित हुआ, वहीं तेरे सर को ऊंचा करूंगा, प्रभु का वचन है। दुगनी महिमा में तुझे वहीं दिलाऊंगा, प्रभु कहते हैं। मैं ना मरूंगा, वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करूंगा। भले ही वे मुझे मार डालें, लेकिन फिर भी मैं उन्हीं के लिए जीवन बिताऊंगा। मैं मर जाऊं और मेरा शरीर मिट्टी में मिल जाए, लेकिन फिर भी मैं उनकी महिमा को देखूंगा। कैसी महान आशा अय्यूब के जीवन में थी। हमारे प्रभु मृत्युंजय हैं, उन्होंने मृत्यु पर जय पाई है। जो मुझ पर विश्वास करते हैं वे मरेंगे नहीं, यदि मर भी जाए तो दोबारा जीवित होंगे, प्रभु का वचन है। पुनरुत्थित प्रभु यीशु शीघ्र अति शीघ्र आने वाले हैं, और हम इस संसार की परेशानियों से, दुखों से, बीमारियों से, तकलीफों से छुड़ाए जाएंगे, और प्रभु जो महिमामय शरीर हमें देंगे, उसके साथ उनके राज्य में निवास करेंगे। यस, हमारे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, लेकिन वे दोबारा जीवित हुए, मृत्युंजय हुए। उन्होंने मृत्यु पर जय पाई ताकि हमें भी जीवन दे सकें। प्रभु कभी नहीं चाहते कि हम पाप में ही जीवन बिताएं, पाप में मरकर नरक की अनंत आग में जलते रहें। उसी अनंत मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु ने क्रूस की मृत्यु को सहा, ताकि उनके द्वारा, उन पर विश्वास करने के द्वारा हमें जीवन मिल सके
और हम अनंत जीवन के वारिस बन सकें। क्यों ना हम उनके द्वारा दिए जाने वाले इस अनंत जीवन को अपनाएं और उनकी महिमा के लिए जीवन बिताएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, जी हां प्रभु, जब हम इस संसार में जीवन बिताते हैं, कई सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमें निराश कर देती हैं, जो हमें पूरी तरह हताश कर देती हैं। और कई बार उन निराशाओं की वजह से, हताशाओं की वजह से हम अपने आप को कोसने लगते हैं, निंदा करने लगते हैं और मृत्यु की मांग करने लगते हैं। यह मृत्यु के बोल आपकी ओर से नहीं, लेकिन यह शैतान का षड्यंत्र है। प्रभु, इस बात को समझकर आज से कभी भी निराशा की नहीं, हताशा की नहीं, मृत्यु की नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो जीवन मिलता है, उस जीवन की, उस महिमा की, उस अनंत जीवन की, उस आशीष की बात करते हुए, आप पर विश्वास करते हुए दृढ़ता के साथ में जीने का अनुग्रह हमें दें। मरने की बात ना करते हुए जीवित रहकर अपने परमेश्वर की महिमा करने का अनुग्रह हम में से एक एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। किसी भी बातों को लेकर आप हताश ना हो, निराश ना हो, मृत्यु की बात बिल्कुल ना करें। चाहे वो जो भी बात हो जो आपको परेशान कर रही है, हमें बताएं। हम मिलकर, आप अपने स्थान पर और हम यहां पर मिलकर उन समस्याओं के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जरूर अपने समय पर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। दोबारा याद दिलाना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। इन्हीं वचनों के साथ मैं आज आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।